वहां से आवाज आई कि भाई तुम पकड़ी तो नहीं जाओगी। अब कहाँ से आई आवाज, किसने, क्योंकि मैं ये नहीं जानती हूँ कि फोन कहाँ से आया, क्या इंडिया से ही किसी ने किया या दुबई से किसी ने किया या कहीं और से किसी ने किया। जब वहां से आवाज आई कि आप पकड़ी तो नहीं जाओगी, तो उसने बोला नहीं मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी, मैं काम फिनिश करके ही आऊंगी और मुझ पे किसी को शक भी नहीं है। वो मैं आपको भाई वो लिंक भी भेजी है मैंने कैश भाई आपको, जहाँ पे जी ये जी 50 दिन जहाँ ये रुकी है, उन माता जी का जो इंटरव्यू है वो मैंने आपको भेजा है। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो 3 मिनट की जो इनकी वो फिल्म आई थी ट्रेलर, वो इसके यहाँ आने से पहले आमिर जानी ने शूट कर दी थी। हाँ जी बिल्कुल। कराची टू नोएडा, तो वो देखिए ये सारे एक प्लान के तहत हुआ। एक आशीष दीक्षित भी है सर, एक आशीष चौरासिया के अलावा एक अच्छा आशीष हाँ, दीक्षित भी है। बड़ी अच्छी बात याद दिलाई आपने तनवीर भाई। आशीष दीक्षित जी को सब कुछ पता होने के बावजूद भी, और मेन स्ट्रीम मीडिया में वो काम करते हैं और उसके बावजूद भी वो सही नहीं दिखाते हैं। आप ये जी बताइए, उनको सब कुछ बिल्कुल। पता है, सब कुछ पता होने के बावजूद भी उसके बाद ये राखी बांध देती है उनको, आशीष दीक्षित जी को, और उसके बाद वो अपनी फैमिली को लेके 8-10 दिन इसके घर भी रहते हैं। बताइए। हाँ जी। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनकी फैमिली सीमा के घर रही है, और ना सिर्फ वो बल्कि जो मनोज मस्तान है उसकी भी फैमिली के कुछ मेंबर वहां पे रहे हैं। तो अब बिल्कुल। इनको क्या नाम दिया जाए, क्यों रहे वहां पे, वो तो देखें अब हम नहीं बोल सकते। बहरहाल ये लोग अब जो है ना, वो कोई बात नहीं, वो तो अदालत पूछ लेगी, क्योंकि जो काम है वो काम पूरा मोमिन सर कर चुके हैं। जिन जिन लोगों का जी। नाम है मोमिन सर कर चुके हैं, वो तो अदालत पूछ लेगी जी। तो अब सरिता दीदी कौन सा, मतलब कौन सा काम ऐसा है जिसके लिए वो अपना अब अपने मिशन पे ये नहीं पता, ये नहीं पता है। ये तब पता चलेगा कि अभी जो मेरे पास एक छोटा सा पिटारा आया है, जब वो खुलेगा अब मेरा ना उसको खोलने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि उसको खोला एक मैंने, तो मेरे को आज एक सर तो दर्द इसका हो मिशन जो है वो फेल हुआ था चुनाव से पहले। इसने जो हिंदू और दंगा फसाद करने की नाकाम कोशिश की थी, हाँ तो उस वक्त भी हाँ इसने भरपूर कोशिश की, मेरे ख्याल में वो हाँ फेल हो गई थी। तो हाँ इसके बाद भी शायद इसने कुछ कोशिश की है। तो ये तो देखें दीदी, बात ये है ना कि हमारे जो लीगल एक्सपर्ट हैं हमारे पैनल पे भी कई दफा आए, उन्होंने भी कहा कि ये सीमा जो है ना, ये आपके देश के लिए भी खतरा हो सकती है, हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए भी ये कोई तीसरी कुवत हो सकती है जो इस्तेमाल भाई कर मैं सकती है। ठीक बोल है, रही हूँ, ये दोनों देशों के लिए खतरा है ना, ये दोनों देशों के लिए खतरा है। लेकिन फिर देखिए वक्त तो मेरे ख्याल में आपके उसके लिए है, क्योंकि आपके देश में घुसी हुई है, डॉन बनी हुई है, बदमाशियां कर रही है, और आपके ये हिंदुस्तानी भाई इसको ये मत खवातीन को सोचना, गाली। इसको ये मत सोचना कि ये यहाँ पे है। ये यहाँ पे रह के जब वहां रास्ता कर सकती है, तो ये कुछ भी करवा सकती है। आप बिल्कुल इसके उस पे मत जाइए, चेहरे पे। बिल्कुल। तनवीर भाई, आपने जो अब ये न्यूज सुना दी है, मुझे पता है आप झूठ नहीं बोलते, मुझे पता होता है कौन सा यूट्यूबर किस तरह जी बात कर रहा है। जी जी। सर ये कोई छोटी मोटी बात है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो किस तरह इजीली पाकिस्तान में बात कर रही है। मुझे अरे यकीन करें, कैसा आगे हमारा सर बात घूमा कर हुआ रही था, है। आपकी बात सुन के और घूम गया। जी नहीं नहीं, बिल्कुल कर रही है, और ये सबको पता है, और मेरे ख्याल से मोमिन साहब को भी पता है, और ये रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले इसने आखिरी मर्तबा बात की है। और कैस साहब, मुझे हैरत इस बात की है, देखें ये पाकिस्तान को एक तरफ बुरा भला भी बोलती है, गालियां भी देती है, जहर उगलती है, और वहीं पाकिस्तानियों से पैसे मांगती है, और पैसे उनको बाकायदा तरीका भी बता दिया आपने, कैसे किस हिसाब से कहाँ भेजने हैं। आप अगर वहां नहीं पहुंचा सकते, वहां अगर दुबई में कोई है, उस वहां से आप लोग अब भेजें पैसे। ठीक है, तो ये बात कर रही है कैसा, अब ये बात अभी भी संपर्क में है, ना सिर्फ ये बल्कि वो अंजलि भी, सरिता दीदी ने तो ये भी कहा कि वो पपीता रानी और उसकी कौन है वो भी करते हैं, लेकिन इन दो का तो कंफर्म है, हमने अपनी आंखों से देखी है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखी है, सीमा और अंजलि की एक ही बेड के ऊपर। ये तकरीबन 1.25 महीना पहले की बात है, 1 महीना 5-10 दिन पहले की बात है, जब हम लोग गुलाम भाई के पास गए थे। तो ये कर रही है, लेकिन वही सवाल के ये मतलब जिसकी के सरिता दीदी तो कहती है कि एजेंसियों ने इनको छूट दी हुई है, वो शायद कुछ जानना चाहती हैं इस तरीके से, लेकिन अगर कुछ ये कुछ ज्यादा कर लिया सरिता दीदी जी, देखें, मुजरिम को इतनी छूट तो नहीं दी जाती कि वो आखिरी लेवल तक चला जाए।
इतनी छूट भी नहीं देनी नहीं, चाहिए ना। हाँ जी जी इतनी वो दे रहे हैं ना, जो जिन्होंने इनको हायर किया है, इतना तो वो कह रहे हैं। देखें, अभी इसका ये भी मैं पता, अभी इतना कुछ नहीं खोलना चाहती हूँ, आप बस ये सोचिए कि आगे बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, बहुत बड़ा। अच्छा सरिता दीदी, एक एक सवाल, अब काफी समय के बाद हमारा आमना सामना हुआ है, बातचीत हो रही है। जी, अच्छा, 2 जुलाई को कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि ये अपने सोशल अकाउंट यूट्यूब वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकती, सुनाया था ना? तो ये तो हाँ। उस दिन के बाद तो पहले कभी कभार आया करती थी। आप इसका मामूल चेक कर लीजिए, ये अपने चैनल पे कभी कभार एक दिन स्किप करके ये लाइव आती थी या एक वीडियो आती थी। तो ये उस 2 तारीख के बाद 3 तारीख से लेकर आज तक ये इसका लाइव एक रेगुलर चल रहा है और वीडियोस आ रही हैं पहले से ज्यादा। पहले कभी कभार वो इस तरह की बातें करती थी, अब तो मतलब वो इतना वो कर रही है, इतना वो कर रही है। ये क्यों ऐसा कर रही है? मतलब इसको तो वैसे अगर आप जैसे एक शरीफ औरत है, एक बड़ी बहादुर, आपके खिलाफ कोई केस फाइल कर दे तो आप तो टेंशन में होंगे कि भाई मैं तो एक इज्जतदार औरत हूँ, मैं बिल्कुल वो हो जाएंगी, आपको किसी का वो नहीं रहेगा। लेकिन ये औरत तो बाज नहीं आ रही है, जो पहले से ज्यादा हो गई, मुतहरिक हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है। ये क्यों कर रही है? बिल्कुल, इसको जो है एपी सिंह जी की तरफ से इसने खुद बोल दिया है ना कि मोमिन सर जो चुप बैठे हुए हैं, मोमिन सर के बस की कुछ नहीं है, मेरा भाई बहुत बड़ा धमाका करने वाला है, इसको कोई टेंशन नहीं है, इसका भाई धमाका करेगा, लास्ट में इसको छोड़ देगा, भैया तू जा जेल, मेरे बस की नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और जब अभी थोड़ा सा और वेट कीजिए, मोमिन सर जो है बहुत बड़ी बड़ी अभी न्यूज लाने वाले हैं, उसके बाद इनकी जो हालत खराब होने वाली है। और ये जो सोशल मीडिया के थ्रू आप बोल रहे हैं ना, सोशल मीडिया वाला ये वायलेंस कर रही है, तो जो काम उन्होंने किया था मोमिन सर ने, उस काम पे सोशल क्या यूट्यूब वालों ने उस पे काम किया है। लेकिन अब जो काम है वो अब सोशल मीडिया का जो यहाँ पे यूट्यूब के जो ऑफिस में जो वकील हैं, वो वकील और अदालत जानेंगे, अब उनका काम है। अब मोमिन सर ने जो है उनको बोल दिया है, अब उनका काम है वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अब मोमिन सर को जब वो तारीख पड़ेगी, फिर मोमिन सर को और इनको जाना पड़ेगा कि भाई इन लोगों ने सोशल मीडिया पे अब क्या क्या किया है। इन्होंने तो और भी चैनल बना लिए हैं, पता नहीं मौज जी। तो इसीलिए बनाए हैं क्योंकि इन 2 चैनलों पे इनके ना बार बार वो हो रहे हैं, बार बार अच्छा सरिता दीदी, इनके ये जो मेन चैनल हैं, 2 बड़े चैनल, तो जो मामला अदालती मामला चल रहे हैं, तो अगर सस्पेंड या ये बंद हुए तो ये बड़े चैनल बंद होंगे, या जो इन्होंने बाकी छोटे मोटे, मैं तो ये कहता हूँ कि ये सीमा हर करवट पे एक चैनल बदलती है, जिसमें सीमा जिस चैनल पे सीमा की फोटो, सीमा की वीडियो हो, सब होंगे। चले, अल्लाह करे बहुत जल्द हो। हम ये चाहते हैं कि बच्चे वापस आ जाएं। बच्चों के हवाले से भी बड़ी अफसोसनाक खबरें आ रही हैं, वो कितने वीक हैं। और अच्छा दीदी, एक बात, क्या हकीकत में उनको एडमिशन मिल गया? ऐसा मिल सकता है? वो तो सीमा कह रही थी कि योगी जी का हम एहसान है कि बच्चे अब उनको दाखिला भी मिल गया। और ये पता क्या है, बहुत बुरी तरह इसको फंसाया जा रहा है। अभी ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे बच्चों को एडमिशन मिल गया है। ये सीधा सीधा सीएम पे उंगली उठा रही है, ये बहुत बुरी तरह फंसने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या आपके यहाँ बिना किसी भी आइडेंटिटी के स्कूल में एडमिशन या उसमें एडमिशन मिल जाता है? आपके यहाँ मिल जाता है? हमारे यहाँ तो नहीं मिलता है। हमारे यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट भी होना, बर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आधार कार्ड भी होना चाहिए, मदर का भी, फादर का भी। अरे सरिता दीदी, आधार कार्ड इनका नकली, बर्थ सर्टिफिकेट इनका नकली, इनका पिता नकली, ये जो लप्पू के कोई नहीं देगा। सरकारी स्कूल के लिए बोल रहे हैं ना, वो कौन सा सरकारी स्कूल है जो बंद होने के कगार में है, जो बिना उसके इनको। लेकिन दीदी, ये जहाँ जिस स्कूल में जा रहे हैं, ये बच्चे रिस्क पे हैं, खतरे से खाली नहीं। ये बच्चे जहां भी जा रहे हैं, अगर इनको लेके जा रहे हैं कोई, तो खतरा, बहुत ज्यादा खतरा है। इन बच्चों की वजह से ही तो आप डिबेट कर रही हैं, ये कैस अली मीर साहब डिबेट कर रहे हैं, मैं या दुनिया से लोग अगर जुड़े हुए हैं इस केस से, तो सिर्फ बच्चे वजह हैं। ये सीमा को कौन जानता है? ये तो एक वो है, एक लुच्ची लफंगी, एक ऐसी औरत जो कि जिसका चरित्र दागदार है,
ये तो जो बोल रही है कि मैं भाई लोग मेरे नाम का वो खा रहे हैं, मैं मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारा नाम नहीं, उन बच्चों की वजह से जो कुछ हो रहा है। अगर तुम्हें बिल्कुल। टीआरपी या फेम मिला है उन बच्चों की वजह से। ये लप्पू जो एक वो गट्टर का कीड़ा, ये जो नितरपाल और ये तनवीर टोपी सिंह तनवीर अगर भाई, इतने समझदार तो आप खुद ही हो। आप इतने समझदार तो खुद ही हो, आप शुरू से ही इस केस के साथ में हो। तो बच्चे लाए जी ही इसलिए गए हैं कि भैया बच्चों की वजह से ये खाएं, बच्चों की वजह से ये जी यहाँ पे रहे, बच्चों की वजह से ये नाचे, बच्चों की वजह से ये कमाए। बच्चे कल को आपके मुल्क चले जाएंगे तो ये तो वैसी जेल में चली जाएगी। तो दीदी मैं वही बात कर रहा था ना कि बच्चे क्यों वहां स्कूल लेके जा रहे हैं, जब ये खुद भी करा सकते हैं, स्कूल सीमा खुद नहीं, कोई कांड करवा सकती है, एपी सिंह स्कूल कुछ भी करवा सकता है, एक आध बच्चे को गायब कर लिया और ताकि ये स्कूल मामला कहाँ जा रहे अदालती। हैं बच्चे? बच्चे कहीं नहीं जा रहे हैं, बच्चे घर में हैं भाई। बच्चे ट्यूशन जाते हैं बस। बच्चों की सिक्योरिटी कौन लेगा? क्या ये बच्चों की सिक्योरिटी लेंगे? कल को अगर कोई बच्चा किडनैप हो गया या कुछ हो गया तो ये किसको जवाब देगा? एपी सिंह या एपी सिंह जी किसको जवाब देगा? या वो मीना फैमिली किसको जवाब देगी? या ये क्या बोलते हैं सीमा किसको जवाब देगी? बच्चे कहीं नहीं जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं।